हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या कर रहे हैं, आज की जो वीडियो है जो आपका जो है समरी वीडियो है। किसका? चैप्टर नंबर 1 का। जो हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 जो आपका है रिलेशन ख़त्म कर दिया है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, एक छोटा सा समरी, थोड़ा सा हम रिकॉल करूँगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और जो भी कुछ है पूरा शॉर्ट क्लिप में एक बार रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये समरी वीडियो है। देखो, जो रिलेशन था हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जो रिलेशन हमने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें सारा क्या है, रिलेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। रिलेशन क्या होता है, जो 11th में आपको रिलेशन पढ़े थे ना, उसको भी थोड़ा सा वहाँ पे मैंने रिकॉल करा है अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे पहले पूरा हमने डिफिनेशन बताया, रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आया वो आया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पे, और कुछ उसमें क्वेश्चन भी कराया है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, उस पर सारे बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर देन हमने क्या किया, जब ये तीनों पढ़ने के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बाद, हमने एक नया रिलेशन पढ़ा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता था, जो बहुत काम की चीज़ थी। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, बेसिकली वही तीनों रिलेशन को, प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते थे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। तो ये जो पूरा जो टॉपिक था, हमने पूरा क्या किया है, पूरे ये रिलेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, और भी कुछ हमने थ्योरम भी कुछ पढ़े हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा आपका एकदम शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, देखो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन बेसिकली क्या होता है, एक सेट होता है, एक नॉन इम्पीटिव सेट होता है, उसका क्या होता है, रिलेशन इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का क्या होता है, सबसेट होता है बेसिकली देखा जाए तो रिलेशन। ठीक है, अब देखो रिलेशन में जो रिलेशन जो होता है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है, तो टू कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, कैसे एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट आते हैं, ए कामा बी आता है। तो ए कामा बी के फॉर्मेट में क्या आएगा, रिलेशन में भी एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का क्या कर दें, हम एक सेट बना देते हैं, सारे एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं ऑर्डर पेयर का, रिलेशन का, और एक सेट के फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। सेकंड एलिमेंट रिलेशन को निकालकर और एक सेट के फॉर्मेट में हम लिख दें, वो क्या कहलाता था, रेंज कहलाता था, रेंज ऑफ रिलेशन। समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या कहता है, 3 तरीके के रिलेशन में बताया था। क्या क्या रिलेशन था, पहला था एक आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा था इनवर्स रिलेशन, और तीसरा क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है, कोई एक सेट आपको दिया रहेगा ए, अब आइडेंटिटी रिलेशन हम बनाना है, तो सेट ए का एलिमेंट, जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे ना, वो खुद के एलिमेंट खुद के साथ ही एसोसिएट करना चाहिए। ये खास बात होती है आइडेंटिटी रिलेशन का, कि हर एक सेट ए का एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए, और हर एक एलिमेंट बनाएगा, हर एक एलिमेंट सेट ए का क्या करेगा, खुद के साथ रिलेशन बनाएगा। वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और कोई डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता आइडेंटिटी रिलेशन में, बस खुद का एलिमेंट खुद से बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा उल्टा होता है, रिफ्लेक्सिव में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद तो बनाएंगे ही, लेकिन डिफरेंट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है, मैंने बताया भी था ब्रीफली। अगर वो सारा वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्ले जाकर चेक कर लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं इनवर्स रिलेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इनवर्स रिलेशन क्या बोलता है कि इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर, देन आर इनवर्स जो होता है बी कामा ए, जो क्या होगा, आर इनवर्स का ऑर्डर पेयर होगा, इफ सच दैट ए कामा बी रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करेगा सेट ओ को। मतलब रिवर्स रिलेशन क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक आर रिलेशन है, ठीक है, तो हमें आर इनवर्स निकालना है, उसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो क्या करो, कुछ मत करो, इनवर्स क्या है, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसका ऑर्डर पेयर को क्या करो, पलट के लिख दो, उल्टा करके लिख दो। ए कामा बी है तो बी कामा ए करके लिख दो, तो जो बी कामा ए जो ऑर्डर पेयर आ गया वो क्या हो गया, वो आर इनवर्स का एलिमेंट आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया। ठीक है, तो वो इनवर्स रिलेशन होता है। बात समझ में आ गया। आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है कि आर इज इक्वल टू क्या हो, ए क्रॉस ए हो, मतलब जितने भी दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो आर में, वैसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं आया बात। तो ये रहे आपके टाइप ऑफ रिलेशन। अब मूव करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज 3 तरह का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक सेट एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। अगर खुद के साथ बनाता है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो नाम में ही काम है, ए कामा रिलेटेड टू बी होता है तो क्या होता है, बी कामा ए भी आर में रिलेट करना चाहिए। मतलब सीधा कान पकड़ रहे हो तो उल्टा भी इस तरीके से कान पकड़ना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ए कामा बी रिलेटेड टू आर, तो बी कामा ए भी क्या होगा, रिलेटेड टू आर होना चाहिए, जहाँ पे ए और बी क्या करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा कोई। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सिमेट्रिक का डिफरेंशिएशन। ट्रांजिटिव को देखो अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ए कामा बी रिलेटेड टू आर, बी कामा सी रिलेटेड टू आर, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, आर से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, देखो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज डैट क्या हो रहा है, कोई भी दो पर्सन का क्या होता है, शादी होता है। ठीक है, शादी होता है तो क्या होता है, बीच में क्या होता है, बीच में एक मीडिएटर होता है जो दोनों पक्ष को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, दोनों पक्ष को जोड़ता है, जो भोजपुरी शब्द में क्या बोलता है, उसको अगुआ बोला जाता है। ठीक है, जो गांव देहात के होंगे वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि अगुआ क्या होता है। अगुआ क्या होता है, लड़की पक्ष को भी जोड़ता है, लड़की पक्ष को लड़के वाले पक्ष से मिलाता है, और लड़के वाले पक्ष को लड़की वाले पक्ष को पक्ष के साथ क्या करता है, उसको मैच कराता है। तो यहाँ पे देखो अगुआ का काम क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, फिर बी रिलेटेड टू सी। तो जब क्या होता है, जब दोनों लोग मिल जाते हैं ना, तो अगुआ क्या होता है, अगुआ का काम खत्म हो जाता है। अब डायरेक्ट सामना सामना वो बात करते हैं दोनों रिश्तेदार, लड़के वाला पक्ष और लड़की वाला पक्ष दोनों क्या होता है, डायरेक्ट बात करते हैं। अब अगुआ के पास नहीं जाते हैं, अब उन्होंने क्या कर दिया, उसे मिला दिया। तो देखो जब मिला देता है तो क्या होता है, बी गायब हो जाता है, अगुआ गायब हो जाता है। तो अगुआ गायब हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, ए और सी बचा। तो ये लड़का पक्ष और ये लड़की पक्ष, देखो ये दोनों क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर इस तरीके से फॉर्म होता है, रिलेशन फॉर्म होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल था आपका ट्रांजिटिव का। बात समझ में आया, अब नहीं भूलोगे। अब देखो क्या होता है, इतना बात समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या टॉपिक था हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता था जो तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करता था तो क्या बोलते थे, उस टाइप को रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन करते थे। ये जो पूरा जो कंसेप्ट था ना, ये पूरा कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो चैप्टर 1 है आपका रिलेशन। तो आई होप कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर हर एक टॉपिक मैंने एक एक करके तोड़ तोड़ के बताया है, और हर पे क्वेश्चन भी कराया है, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन भी मैंने कराया है, एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया है। तो जो भी कुछ देखना होगा आप प्लेलिस्ट जाके चेक करके जाके देख सकते हैं और कंसेप्ट को समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर पे स्टार्ट करूं। वैसे तो मैं फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, आपकी क्या राय है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।